हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ माई टाइम ट्रेवल गर्लफ्रेंड का थर्ड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। चलो बिना किसी देरी के थर्ड पार्ट के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट के एंडिंग में देखा था, जो हमारी हारिन होती है वो सियोजुन को कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सियोजुन कहता है कि क्या। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मरना मत, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। सियोजुन उसकी बातों पे थोड़ा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम डिटेक्टिव की तरह क्यों बिहेव कर रही हो। वो हारिन कहती है कि हंसो मत, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। सियोजुन कहता है इसलिए तो तुम इतनी फनी लग रही हो। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम्हें कुछ हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है तुम्हारे दोस्तों के साथ, या तुम्हारे किसी गर्ल्स के साथ, या तुम्हारे ग्रेड में कोई प्रॉब्लम है। जो सियोजुन कहता है कि तुम्हें आखिर तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम इतने कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही हो। हरिन सोचती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कैसा लग रहा है मैं बिहेव करूँ। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सियोजुन अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो वहाँ पे देखते हैं जो हारिन है वो बैठी हुई सियोजुन के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं ये क्या है। अपना अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जो सियोजुन है वो आराम से खेल रहा होता है और हारिन सोच रही होती है पता नहीं है किस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और उसके बाद जो दिखाते हैं सियोजुन को वो अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े में खेल रहा होता है। उसके बाद जो उसका फ्रेंड पूछता है सियोजुन का कि आखिर हारिन के साथ क्या हुआ है, ये क्यों बैठी है यहाँ पे। वो कहती कि हमें चेस करने आई है। उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है ये यहाँ पे हमें चेयर्स करने आई है, देखो उसका चेहरा कैसा बन रहा है। सियोजुन कहता है पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ, ऐसे वियर्ड एक्ट क्यों कर रही है। उसका फ्रेंड्स कहता है लगता है इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फियोंग और उसका फ्रेंड सियोजिन दोनों एक साथ फिर से बास्केटबॉल स्टार्ट करते हैं खेलना। फिर जो हमारी हारिन को दिखाया जाता है वो इसी बारे में सोच रही होती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पे मैसेज होता है उसकी फ्रेंड सुजिन का कि क्या तुम मरना चाहती हो, तुम कहाँ पे हो। फिर चाउन भी उसी के बारे में आके बताता है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। फिर हारिन उससे पूछती है कि तुम बास्केटबॉल नहीं खेल रहे क्या। चाउन कहता है कि मुझे पहले पता होता तुम आ रही हो तो मैं ज़रूर खेलता। हारिन पूछती है कि क्या। वो फिर बात बदल देता है और कहता है कि बस कुछ नहीं। फिर हारिन उससे पूछती है क्या सियोजिन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो जो चाहून है वो बताता है कि नहीं कुछ तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो हारिन है वो उससे पूछती रहती है कि तुम तो सियोजिन के साथ बहुत लंबे समय से हो, मुझसे भी पहले से। हारिन उससे ऐसे ही पूछती रहती है। वो पूछती है कि क्या सियोजिन कुछ समय से कुछ वियर्ड रिएक्ट कर रहा है क्या, कुछ वियर्ड लग रहा है उसके बारे में। चाहून उसको बताता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। वो फिर से पूछती है कि जैसे कि वो किसी चीज़ के बारे में चिंतित हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ। चाहून कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वो उसकी तरफ देखता है कि जो सियोजुन है वो बास्केटबॉल खेल रहा है कैसे। वो कुछ सोचने लगता है कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई है उसके साथ, वो हर किसी के साथ क्लोज है और सबसे अच्छी तरह से बातें करता है। जो फिर हारिन है वो उससे पूछती है कि सच कोई भी बात हो, कोई एक छोटी सी बात जिसके बारे में वो जो हो सियोजुन थोड़ा परेशान हो। फिर चाहून उसे बताता है कि नहीं वो हर किसी के साथ क्लोज है। हमारी क्लास में एक गाय है जिसका नाम है किनसु। वो दिखाते हैं कि जो वो क्लास में चाहून और सियोजुन बात कर रहे होते हैं वो आता है और कहता है कि मेरे लॉकर से साइड हटो। वो सियोजुन उसे सॉरी बोल देता है। वो अपने लॉकर को खोलता है किनसुन वो, और वो उसमें कुछ चेक करने लगता है और कहता है कि कहाँ गए क्या हुआ। फिर जो सियोजुन पूछता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। फिर वो उससे पूछने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्या तुम अपने आप को कोई सुपर हीरो समझते हो। वो उस पर भड़कने लगता है। चाउन कहता है क्या बात है, और वो उसको ऐसे ही घूरने लगता है और फिर वहाँ से उसे कुछ कह के अनोइंग पंग कह के वहाँ से चला जाता है। और वो जो उसके एक फ्रेंड को भी धक्का मार के चला जाता है सियोजुन के को वियोंग को। वो कहता है कि ये कौन आफत थी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेचारा सियोजुन उसे बारे में सोच के थोड़ा दुखी हो जाता है। चाउन हारिन को बताता है कि हाँ वो ही है जो वो सियोजुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो हमेशा पता नहीं क्यों उससे लड़ने के लिए रहता है, जब देखो तब उससे लड़ने की कोशिश करता रहता है। हारिन इसी बारे में सोच रही होती है कि मैं जरूर इस गाय के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है जब ये हमेशा उससे लड़ता रहता है। जो चाहून है उसे बताता है कि वो जो हमारा सियोजुन है वो कुछ दिनों से कुछ किताबें पढ़ रहा था और जो फोटो स्टूडियो में भी बहुत कम जाता है। हारिन इसी बारे में फिर सोचने लगती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलूंगी, बाय। चाउन वो वहाँ से चली जाती है। फिर सियोजुन उसे जाते हुए देखता है कि अब ये कहाँ पे जा रही है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ वियोंग के साथ पानी पी रहे होते हैं। बास्केटबॉल खेलने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जो वियोंग की गर्लफ्रेंड है यानी सियोजिन
वहाँ पे वो आ जाती है और वो सोजुन कहता है कि तुम इतने दोनों लवी डवी क्यों हो रहे हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी होती है। बेचारा हमारा सोजुन उन्हें दोनों को देख रहा होता है और वो एक दूसरे से ऐसी बात कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि हारिन कहाँ पे है। उसकी फ्रेंड भी बताती है कि उसके बारे में उसे भी नहीं पता। चाहुन भी बताता है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है कि पता नहीं वो कहाँ से है, सुबह से मुझे लगा यहाँ होगी, वो यहाँ पे भी नहीं। अब जो मेरे हाथ लग गई ना, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। पता नहीं आखिर वो है कहाँ पे। बेचारा जो सोजुन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर वियोंग कहता है कि वो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रही है। सोजुन सोचने लगता है कि उससे वो कैसे बात कर रही थी पहले कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी बात हो तुम मुझे ज़रूर बताना, और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी हर बात में, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गया। बेचारा कह देता है कि हाँ मेरे समझ में आ गया, जो भी मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें बता दूंगा बिल्कुल। हारिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलो यहाँ से फिर चलते हैं। वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों। फिर इसी बारे में जो हमारा सोजुन है वो सोच रहा होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं जरूर हारिन के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रही है हर चीज़ के बारे में। फिर उसकी जो फ्रेंड सुजिन है वो सबसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ है क्या। चाउन कहता है कि नहीं वो तो नॉर्मल है। लेकिन जो वियोंग और वो अभी यही कह रहे होते हैं पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, वो ना तो क्लासरूम में है और पता नहीं वो अब कहाँ पे चली गई है। जो सियोजुन है वो भी यही सोच रहा होता है। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारे हारिन को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मुझे ज़रूर उस चीज़ को फाइंड करना होगा जिसकी वजह से सियोजुन ने सुसाइड किया था। उसके बाद वो वहाँ पे लाइब्रेरियन के पास जाती है कि मुझे ना कुछ बुक्स चाहिए, हेलो मुझे कुछ थोड़ी बुक्स चाहिए लोन पे, तो क्या तुम मुझे उनकी लिस्ट दे दोगी। तो वो नाम बताती है कि सियोजुन मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जो बुक्स है वो मुझे चाहिए, वो आज आया नहीं है स्कूल में। वो लाइब्रेरियन कहती है कि वो आया है, मैंने उसे आज देखा है। वो देखती है फेस लाइब्रेरियन का देख के कहती है उन्नी हाइमिन। वो जो हाइमिन है वो कहती है कि तुम कौन हो। फिर वो कहती है कि मैं हारिन हूँ। फिर वो याद करती है हारिन की जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी, वो मिली थी सियोजुन के फ्यूनरल में। फिर सीन दिखाया जाता है जो हमारी हारिन है वो स्टेयर्स पे बैठी होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जब ये हाइमिन उसके पास आती है और उसे हैंकी देती है, वो कहती है कि हारिन की आप कौन हो। वो कहती है कि जो सियोजुन है वो अच्छी जगह गया होगा अपने मरने के बाद। वो फिर जो हमारी हारिन है वो उस हैंकी को लेने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सोचती है कि वो पहला टाइम था जब मुझे पता चला था कि सियोजुन की एक एल्डर सिस्टर भी है। फिर वो उसे कहती है कि वो ना जो मैं हूँ ना, मैं सियोजुन की फ्रेंड हूँ और वो आज जल्दी घर पे चला गया। वो कहती है कि जल्दी चला गया उनके, हाँ जो उसकी जो बुक्स है वो आप मुझे दे दीजिए, लिस्ट निकाल के मैं लाइब्रेरी में ढूंढ लूँगी। फिर वो जो कंप्यूटर में चेक करने लगती है कि सियोजुन की जो बुक्स है वो कौन सी है। फिर वो उसकी लिस्ट निकाल के हमारी हारिन को दे देती है कि ये रही वो जो ओरिजिनल ओनर है उसकी लिस्ट। वो उसे थैंक यू ओन्नी कह के चली जाती है, थैंक यू सिस्टर। और फिर जो वो खुश हो रही होती है कि आज मैं वो बुक्स को निकालूंगी और देख लूँगी कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो जो लिस्ट में बुक्स होती है उन्हें फाइंड कर रही होती है कि कहाँ पे है कौन सी, और उनका नाम दिखाया जाता है कि इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है जो मतलब कुछ डिफरेंट हो, नॉर्मल सी बुक्स है। लेकिन वो एक बुक को देखती है कि जो हाइट पे रखी होती है बहुत ज़्यादा, वो हमारी जो हारिन है उसे अपना हाथ लंबा करके निकालने की कोशिश करती है और वो थोड़ा मतलब ऊंचाई पे होती है। तो लेकिन वो जैसे बुक को निकालती है और सारी बुक उसके ऊपर गिरने वाली होती है। जब भी हमारा सियोजुन आगे हारिन को बचा लेता है, उसे बुक हिट नहीं कर पाती और वो सियोजुन की बैक पे हिट कर जाती है। और फिर वो हारिन को कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हारे तो नहीं लगी ना सियोजुन। वो कहता है कि नहीं मेरे कोई कुछ नहीं लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, टीचर्स जो है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और सियोजुन को बुला के ले जाता है। सियोजुन वहाँ से जो बुक्स है उनको उठाता है और वो कहता है कि तुम ऐसे यहाँ पे दूसरों को परेशान मत करो, तुम्हारी वजह से और लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और वहाँ से वो फिर चला जाता है। हारिन उसे पीछे से देखती रहती है कि उसने सही टाइम पे आके मुझे बचा दिया। उसके बाद वो देखती है जो बुक है एक का लिखा होता है द लास्ट डे, और जो उस फिर दिखा जाते हैं टीचर को जो सियोजुन को कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस बार अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने
पेरेंट्स हैं उनको बुलाना होगा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, तुम्हारे उसके बारे में उनसे बात करनी है, तुम्हारे ग्रेड भी अच्छे हैं, तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, क्या मैं तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको कॉल कर दूं? जो सियोजुन पहले तो सुन रहा होता है, वो कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी है दोनों के दोनों। वो कहते हैं कि 1 साल में ही तो होती है ये पेरेंट्स काउंसलिंग मीटिंग। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको कॉल कर दूंगा, लेकिन जो हमारा सियोजुन है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं जो अपने पेरेंट्स को खुद बता दूंगा। वो कहता है अब तुम्हारे लिए जो मेडिकल कॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा होगा। सियोजुन कहता है कि ठीक है सर, मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको इस बारे में बता दूंगा कि आपने मुझे जो काउंसलिंग के लिए कहा था। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि सियोजुन इसी बारे में सोच रहा होता है, और फिर जो हारिन है वो देखती है कि जो अभी भी सियोजुन टीचर के पास बैठा है और बाहर से उनकी बातें सुन रही होती है टीचर और सियोजुन की, और वो गेट क्लोज करने के बाद वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, वो फोटोग्राफ जो स्टूडियो रूम है वहाँ पे आती है, वहाँ की लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं ये वियोंग, सुजिन और चाहुन वो बैठे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देख रहे हैं। उसकी फ्रेंड कहती हैं सुजिन कि तुम कहाँ पे जा रही हो? वो कहती है क्या हुआ? बेचारा चाहुन कहता है आज तो तुम नहीं बचने वाली। उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। उसका जो बॉयफ्रेंड भी होता है वो भी उसकी बातों को पीछे से रिपीट कर रहा होता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं कितना टायर्ड हो गई, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। वो भी पीछे से हाँ में हाँ कर रहा होता है। वो कहती है कि यहाँ पे क्या सियोजुन है? वो उसकी फ्रेंड कहती है तो हमेशा उसी के बारे में क्यों बात कर रही होती हो? और वो कहता है कि जरूर अब तुम उसी के बारे में बात करें। वो लोग हंसने लगते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड उससे घूरने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ बताओ कहाँ पे है वो। फिर वो हमारी जो हरिन है वो भी हंसने लगती है और वो अपनी फ्रेंड्स के पास आती है कि प्लीज़ तुम गुस्सा तो मत हो ना, देखो मेरी बात सुनो। वो उसे मनाने लगती है अपनी फ्रेंड सुजिन को कि प्लीज़ गुस्सा मत करो, अगली बार से मैं कुछ भी ऐसे मिस्टेक नहीं करूँगी, देखो मान जाओ ना प्लीज़ प्लीज़। वो ऐसी प्लीज़ प्लीज़ कर रही होती है। उसके फ्रेंड भी कहती है कि प्रॉमिस करो अगली बार से तुम नहीं भूलोगी बिल्कुल भी। वो कहती है हाँ पक्का नहीं भूलूंगी मैं अगली बार तो बिल्कुल भी। और उसके बाद जो वो है वो दोनों मान जाती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों किस चीज़ में बिजी हो? तो वो कहते हैं कि हम अपना क्लब का पेज बना रहे हैं फेसबुक पे। तो वो एक जो हमारी हारिन है वो थोड़ा मतलब वो उस टाइम पे हो जाता है, आज के टाइम पे तो फेसबुक भी पॉपुलर है, तो वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे कर लो ना। फिर उसे याद आता है कि इस टाइम तक तो इंस्टाग्राम था भी नहीं। फिर वो कहती है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सियोजुन है, क्या वो तो अभी तक उसे यूज़ भी नहीं करता। जुन तो अभी भी मिनी होम पेज यूज़ करता है। जो हारिन है उसकी ईमेल पढ़ती है और वो उसका फ्रेंड बताता है उसे कि उसने कहा उसे फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो फ्रेंड है इस बारे में सुन के हंसने लगती है, क्या सच में वो अभी भी ये सब यूज़ करता है? उसका फ्रेंड बताता है हाँ वो कभी गेम भी नहीं खेलता और वो हमेशा कैफेटेरिया में कुछ ना कुछ अपनी जो पोस्ट ऑन पे लिख रहा होता है, वो उसकी जो पोस्ट है वो भी प्राइवेट है, वो ज़रूर कुछ वियर्ड चीज़ें लिखता होगा। हारिन इस बारे में सोचने लगती है कि जो उनकी फिर दिखाया जाता है उनकी जो स्कूल की छुट्टी हो गई होती है, वो चारों फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। सुजिन बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर भी ओंग कहता है चलो हम लोग खाने चलते हैं चारों के चारों। फिर हारिन कहती है कि जो मैं अपना पाउच हूँ ना वो फोटोग्राफी रूम में ही छोड़ आई हूँ, तो तुम लोग आगे जाओ मैं तुम्हें वहीं पे मिलती हूँ। चाहुन कहता है क्या सच में? क्या हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ले आऊँगी और उसके बाद तुम लोगों को वहीं मिलूंगी, चलो तुम जाओ। फिर जो हारिन है उसे दिखाते हैं वो स्कूल में वापस जाती है। उसके बाद हमें सियोजुन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसकी मम्मी उसकी बहन हाइमिन और जो सियोजुन है उनको दोनों को फूड दे रही होती है। उसे देख के थोड़ा सियोजुन थोड़ा अपसेट लग रहा होता है। उसके बाद जो हमारी हारिन को दिखाया जाता है जो कि जो सियोजुन का अकाउंट है उसमें लॉगिन करने की कोशिश कर रही होती है कि उसका अकाउंट कहाँ पे है। वो पहले बेचारी ढूंढ नहीं पाती, पहले गलत वो डाल देती है, नहीं ढूंढ पाती। उसके बाद जो वो देखती है जो जिसमें सियोजुन ने उसकी आईडी लिखी थी, जो उसमें फिर वो लॉगिन करने की कोशिश करती है, उसमें डालती है तो फिर वो थोड़ी करेक्ट बैठ जाती है, लेकिन उसे फिर उसमें फिर पासवर्ड चाहिए होता है। फिर वो पासवर्ड ढूंढने लगती है कि आखिर इसका जो पासवर्ड है वो क्या होगा। फिर जो वो बुक की लिस्ट लाई थी निकलवा के लाइब्रेरियन यानी हाइमिन से, वो उसमें चेक करने लगती है कि क्या होगा। फिर जो उसमें आखिरी में लिखा होता है द टिपिकल डे,
फिर उसके बाद जो हमारे सियोजुन है उसका घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी से थोड़ी उसकी बहस हो रही होती है। फिर वो उसमें डाल देते हैं द टिपिकल नोजी डे। वो ठीक बैठ जाता है और वो उस चैप्टर को, उसके जो अकाउंट उसको ओपन कर देती है। उसके घर पे दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी ने सियोजुन को स्लैप कर दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, लेकिन मैं बस एक नॉर्मल लाइफ मांगता हूँ हर किसी की तरह, और मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैटर नहीं करता, मैं हमेशा फेक रहूँगा। अगर आखिर जब क्या होता अगर मुझे जो एडोप्ट नहीं किया जाता, जाके पता चलता है हमारी हारिन को कि जो हमारे सियोजुन है उसको उसके पेरेंट्स ने एडोप्ट किया था। उसके बाद उसे फिर बेल सुनाई देती है, जिससे कि जो हमारी हारिन है वो फिर से प्रेजेंट में जाने वाली होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगर एक बार एक फ़ोटो बर्न हो गया तो आप उसे फिर से यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो फ़ोटो था वो जो हारिन ने चलाया था वो क्लिक हुआ था, जहाँ पे दिखाते हैं वो दोनों फ्रेंड्स सूजिन और हारिन एक मेकअप कर रही होती है, क्योंकि उन्हें फ़ोटो क्लिक कराना होता है। वो एक दूसरे जो मेकअप है उनकी तारीफ कर रही होती है। सूजिन कहता है कि तुम दोनों को फ़ोटो नहीं खिंचवाना क्या, बस एक फ़ोटो ही तो खिंचवाना है, इतनी ज़्यादा मेकअप क्यों कर रहे हो। वो कहती हैं दोनों कि हम दोनों को एक फ़ोटो खिंचवाना है ना, उसी के लिए हमें अच्छा दिखना होगा और हमें सुनबाई के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना है। वो कहता है कि सुनबाई कौन है। उसका फ्रेंड वियोंग बताता है कि वो एक लड़का है जो कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये दोनों उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहती है। वो कहती है एक दूसरे से सूजिन और हारिन की जो सुनबाई है वो यूनिवर्सिटी जाके और ज़्यादा फेमस हो गया है, और वो दोनों उससे चिढ़ रहे होते हैं हमारे मेन लीड। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो जाके सुनबाई के पास दोनों दौड़ के जाते हैं, जो वहाँ पे और बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। वो दोनों उसका जो फेस देख के होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा भयंकर रिएक्शन आता है, देख के डर हो जाता है कि ये कौन नमूना है यहाँ पे जिसे ये फोटो क्लिक करवाना चाहती है जिसके साथ। उसके बाद जो हमारी हारिन और सूजिन है वो कहते हैं कि हम दोनों आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं। वो कह देता है सुनबाई की ठीक है फ़ोटो क्लिक करवा लो। भी जो हमारी हारिन और सियोजिन है वो कहती है कि हम आपकी यूनिवर्सिटी आएंगे तो क्या आप हमें कुछ खिलाएंगे वहाँ पे। तो वो कहता है कि हाँ पक्का, तुम अभी खा लो, मैं तो तुम्हें अभी खिला दूँगा। वो कहता है कि आप बहुत अच्छे हो सुनबाई, आप बहुत अच्छे हो। वो दोनों उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पे जो हमारे सियोजिन और वी होंगे वो चिढ़ रहे होते हैं। वो कहता है कि भाई इनकी एक फ़ोटो क्लिक कर दे। सियोजिन कहता है हाँ कर रहा हूँ, वैसे भी करनी पड़ेगी। बेचारा उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। देखता है जो हारिन है उसकी तरफ देख रही होती है सुनबाई की तरफ। वो हारिन को कहता है कि कैमरे की तरफ देख लो, उसको बाद में देख लेना। जो हमारी हारिन है फिर कैमरे की तरफ को देख रही होती है। जो हमारा सियोजिन है फिर उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। और इसी के साथ जो हमारा जो हमारी एक्सप्लेनेशन है थर्ड पार्ट वो यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। और फॉर एनी मिस्टेक आई एम सॉरी प्लीज़।